वेलकम टू स्टडी आर्ट 12। आज हम पढ़ेंगे नहीं जिएंगे। आज हम पढ़ेंगे कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के बारे में। तो तैयार हो जाओ सभी लोग। यूपीएसआई और पुलिस परीक्षा के लिहाज से एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, मोटर वाहन अधिनियम 1988। जी, और हमारा मकसद सिर्फ धाराओं को रटना नहीं है, बल्कि इस कानून के पीछे की जो सोच है उसे समझना है। बिल्कुल, ताकि परीक्षा में सवाल कैसा भी आए, जवाब देने में आसानी हो। एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो ये है हमारी पहली स्लाइड। यहाँ हमारा आज का विषय स्पष्ट है, मोटर वाहन अधिनियम 1988। हाँ, ये वो कानून है जो भारत की सड़कों पर चलने वाली, आप कह सकते हैं, हर गाड़ी और हर ड्राइवर पर लागू होता है। और यूपीएसआई के एग्जाम में इससे 2 से 3 सवाल तो पक्के हैं। बिल्कुल पक्के हैं। तो अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 2। यहाँ इस अधिनियम का इतिहास और इसकी पूरी संरचना बताई गई है। जी, तो क्या है कि भारत में पहला मोटर वाहन कानून 1914 में आया था। अरे, वो तो ब्रिटिश काल का था। हाँ, फिर 1939 में दूसरा अधिनियम आया, लेकिन जो आज लागू है वो है 1988 का अधिनियम। और यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ये है जो याद रखना है कि ये पारित हुआ 14 अक्टूबर 1988 को। अच्छा। और लागू हुआ 1 जुलाई 1989 को। ये तारीख सीधे सीधे पूछी जाती हैं। ठीक है, पारित होने और लागू होने की तारीख अलग अलग है। जी, और इसकी संरचना देखें तो इसमें 14 अध्याय और 217 धाराएं हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो 2019 का संशोधन था, है ना? बिल्कुल, जो 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ। इसी से सारे नए और भारी जुर्माने आए हैं। और एक बहुत जरूरी एग्जाम पॉइंट, 2019 में अनुसूची 2 को हटा दिया गया था। अच्छा, अनुसूची 2 हटा दी गई थी। ठीक है जी। चलिए, पेज नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ धारा 2 में दी गई कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। हाँ, ये शब्द बार बार आएंगे तो इनका मतलब समझना जरूरी है। जैसे भारी वाहन, हैवी व्हीकल, मतलब वो गाड़ी जिसका वजन बिना सामान लादे 12,000 किलो से ज्यादा हो, जैसे बड़े ट्रक और बस। और हल्का वाहन मतलब लाइट व्हीकल, वो गाड़ी जिसका वजन 7,500 किलो तक हो, जैसे हमारी आपकी कार या छोटी पिकअप वैन। तो ये जो 12,000 किलो और 7,500 किलो की सीमा है, ये सीधे याद करनी है। बिल्कुल। और एक और चीज, ई रिक्शा, इसकी मोटर पावर 4,000 वॉट से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, ये भी एक स्पेसिफिक आंकड़ा है जो पूछा जा सकता है। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4 पर, जो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में है। जी। तो धारा 3 ये कहती है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल अनिवार्य है। ये तो सबको पता है, पर उम्र की क्या सीमा है? धारा 4 में आयु सीमा दी है। सामान्य गाड़ियों के लिए तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है ना? हाँ, वही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 16 वर्ष की आयु में आप 50 सीसी तक की बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चला सकते हैं। मतलब 50 सीसी से ज्यादा नहीं, और गियर भी नहीं होना चाहिए। एकदम सही। और एक और बात, लर्निंग लाइसेंस की वैधता 6 महीने होती है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या एक 16 साल का व्यक्ति गियर वाली 100 सीसी बाइक चला सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कानून का उल्लंघन होगा। समझ गई। अब पेज नंबर 5 पर हम बात कर रहे हैं गाड़ी के रजिस्ट्रेशन यानी आरसी की। हाँ, धारा 39 के अनुसार बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाना एक अपराध है। और एक प्राइवेट गाड़ी की आरसी कितने साल चलती है? एक निजी गाड़ी की आरसी की वैधता 15 साल होती है। और 15 साल बाद उसे रिन्यू करा सकते हैं। जी, 15 साल बाद इसे 5-5 साल के लिए नवीनीकरण मतलब रिन्यू कराया जा सकता है। अच्छा। और अगर गाड़ी बेचनी हो तो आरसी ट्रांसफर का क्या नियम है? अगर आप राज्य के अंदर ही गाड़ी बेचते हैं तो 14 दिन में आरसी ट्रांसफर करानी होगी। और दूसरे राज्य में? अगर दूसरे राज्य में बेचते हैं तो 45 दिन का समय मिलता है। ये 14 और 45 दिन, ये सीधे सवाल बनते हैं। ये समय सीमा याद रखनी होगी। जी। चलिए, पेज नंबर 6 पर ट्रैफिक सिग्नल के प्रकार दिए गए हैं। ये तो हम रोज देखते हैं। हाँ, पर इनके कानूनी प्रकार होते हैं। पहला है आदेशात्मक यानी मैंडेटरी, मतलब जिनका पालन करना ही करना है। बिल्कुल, जैसे स्टॉप का सिग्नल जो हमेशा अष्टभुज मतलब 8 कोनों वाला होता है, या गिव वे का सिग्नल जो उल्टा त्रिभुज होता है। दूसरा है सचेतक या कॉशनरी, ये आपको आगे के खतरे के लिए सचेत करते हैं, जैसे स्कूल अहेड या नैरो ब्रिज, ताकि आप अपनी स्पीड कम कर लें। जी। और तीसरा है सूचनात्मक, इन्फॉर्मेटरी। ये आपको सुविधाओं की जानकारी देते हैं, जैसे पेट्रोल पंप या हॉस्पिटल।
तो मतलब सिग्नल का आकार भी बहुत मायने रखता है। हाँ, अष्टभुज का मतलब हमेशा स्टॉप ही होता है। ये एक एग्जाम पॉइंट है। ठीक है। पेज नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें रोजमर्रा के ट्रैफिक नियम दिए गए हैं। जी, और यही सबसे ज्यादा चालान करते हैं। सही बात है। तो सबसे पहले हेलमेट। धारा 129 ये कहती है कि 4 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। और सीट बेल्ट? वो धारा 194B के तहत अनिवार्य है। अच्छा, और जो लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग? उसके लिए धारा 112 निर्धारित गति सीमा से तेज गाड़ी चलाना मना है। और बाइक पर 3 सवारी? ट्रिपल राइडिंग वो धारा 128 के तहत मना है, सिर्फ ड्राइवर और एक सवारी। और सबसे गंभीर, शराब पीकर गाड़ी चलाना? वो है धारा 185 और इसका एग्जाम पॉइंट है वो लिमिट। अगर आपके 100 ml खून में 30 mg से ज्यादा अल्कोहल मिलता है तो ये अपराध है। 30 mg की लिमिट? जी। ठीक है। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है। चालान लिस्ट। ये है पेज नंबर 8 भाग 1। हाँ, ये 2019 संशोधन के बाद वाले नए जुर्माने हैं। धारा 181 यानी बिना डीएल ड्राइविंग। कितना है जुर्माना? सीधा 5,000 रुपए का जुर्माना। 5,000? और अगर हम किसी बिना लाइसेंस वाले को अपनी गाड़ी दे दे तो आप पर यानी मालिक पर धारा 180 के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। मतलब देने वाले और चलाने वाले दोनों पर 5-5 हजार? बिल्कुल। और अगर कोई अधिकारी का आदेश ना माने तो धारा 179 में 2,000 रुपए जुर्माना है। ठीक है। और अगर कोई अयोग्य होते हुए ड्राइविंग कर रहा है, मतलब उसका लाइसेंस सस्पेंड है, तो धारा 182 में 10,000 रुपए का जुर्माना है। बाप रे, 10,000? जी। अब पेज नंबर 9 पर कुछ और गंभीर अपराधों के दंड दिए गए। हाँ, ये भाग 2 है। इसमें सबसे पहले है धारा 185 ड्रंक एंड ड्राइव। इसका जुर्माना कितना है? इसका भी भारी जुर्माना है, 10,000 रुपए। और रेसिंग करने पर? धारा 189 रेसिंग या स्पीडिंग पर 5,000 रुपए जुर्माना है। और जो सबसे आम है, बिना हेलमेट, वो है धारा 194D। इसमें 1,000 रुपए जुर्माना तो है ही, साथ में 3 महीने के लिए लाइसेंस भी जब्त हो जाता है। अच्छा, लाइसेंस भी जब्त होता है? ये ज्यादा लोगों को पता नहीं होता। जी। और अब सबसे महत्वपूर्ण धारा 199A किशोर द्वारा अपराध। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें दोषी कौन माना जाता है? इसमें गाड़ी का मालिक या किशोर के अभिभावक मतलब गार्डियन दोषी माने जाएंगे। और सजा? सजा बहुत सख्त है, 25,000 रुपए जुर्माना और 3 साल तक की जेल। 25,000 और 3 साल जेल। और इतना ही नहीं, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। तो ये यूपीएसआई के लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि सजा अभिभावक को मिलती है। बिल्कुल। चलिए, पेज नंबर 10 पर 2 मानवीय पहलू दिए गए हैं। पहला है स्वर्णिम घंटा या गोल्डन आवर। जी, इसे धारा 2(12A) में परिभाषित किया गया है। ये दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा होता है, जिसमें घायल की जान बचाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। एकदम सही। और दूसरा है हिट एंड रन। धारा 161 में सोलेटियम स्कीम है, जिसमें सरकार ऐसे मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देती है। और ड्राइवर का क्या कर्तव्य है एक्सीडेंट के बाद? धारा 134 के तहत ड्राइवर का कर्तव्य है कि वो घायल को अस्पताल पहुंचाए और पुलिस को सूचित करे। और ऐसा करने वाले को गुड समैरिटन माना जाता है ना? जी। और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। पेज नंबर 11 हमारे कंफ्यूजन को दूर करेगा। जैसे नियम कौन बनाता है, केंद्र या राज्य? देखिए, धारा 27 के तहत केंद्र सरकार नियम बनाती है, जबकि धारा 28 के तहत राज्य सरकारें उन्हें लागू करती हैं। अच्छा, और लाइसेंस रद्द कौन करता है, आरटीओ या कोर्ट? सामान्य उल्लंघनों पर आरटीओ धारा 19 के तहत कर सकता है, लेकिन किसी को गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य घोषित करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है, धारा 20 के तहत। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। जी। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, पेज नंबर 12 मेमोरी ट्रिक्स। हाँ, ये जरूरी है। तो पहली ट्रिक, स्पीड 112। इमरजेंसी नंबर 112 और ओवर स्पीडिंग की धारा भी 112, ये तो बढ़िया है। दूसरी, ड्रंक 185। इसे ऐसे याद रखें, एक आदमी 8 बजे 5 पेग। 185, ये तो कभी नहीं भूलेगा। और डीएल 34। डीएल जरूरी है धारा 3 में और उम्र दी है धारा 4 में। बहुत अच्छे, ये ट्रिक्स वाकई में समय बचाएंगी। जी। पेज 13 पर हमारे लिए एक छोटा सा टेस्ट है, एग्जाम रिवीजन ब्लास्ट। हाँ, तो पहला सवाल, 2019 में कौन सी अनुसूची हटाई गई? अनुसूची 2। सही। दूसरा, एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर कितना जुर्माना है? धारा 194E। ये है 10,000 रुपए। बिल्कुल।
तीसरा, बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग पर। धारा 196, 2000 रुपए। बहुत बढ़िया। और आखिरी, किशोर अपराध में गार्जियन को कितने साल की जेल हो सकती है? 3 साल। एकदम सही। पेज 14 का स्क्रीनशॉट तो लेना ही पड़ेगा। ये एग्जाम बूस्टर है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। हाँ, इसमें सब कुछ एक जगह है। जैसे एक्ट संख्या है 1988 का 59वां। कुल धाराएं 217, अध्याय 14। ई रिक्शा की पावर मैक्स 4000 वॉट। गोल्डन आवर धारा 212A। हेलमेट अनिवार्य धारा 129। सीट बेल्ट जुर्माना 1000 रुपए। मोबाइल उपयोग पर जुर्माना 5000 रुपए और बिना परमिट गाड़ी चलाना वो है 10,000 रुपए, धारा 192A के तहत। शानदार, ये तो रामबाण है। जी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन।